आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। जी हाँ, क्या होते हैं मिनरल्स एंड रिसोर्सेज? क्या कभी आपने सोचा है हमारे फ़ोन, कार, इलेक्ट्रिसिटी ये कैसे बनते हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिनरल्स होते क्या है? मिनरल्स मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस फाउंड इन द अर्थ्स क्रस्ट। जी हाँ, ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। दे हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशंस एंड फिजिकल properties. For example, iron, copper, gold, petroleum, all are minerals. Minerals are the backbone of industrial development. जी हाँ दोस्तों, अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। मेटेलिक में आता है आयरन और कॉपर, बॉक्साइट, मैग्नीज। जी हाँ, ये कुछ एग्जाम्पल थे मेटेलिक मिनरल्स के। मेटेलिक मिनरल्स दो फर्दर डिवीजन है इसका, फेरस मिनरल्स, नॉन फेरस। फेरस जिनमें आयरन रहता है और नॉन फेरस जिसमें आयरन नहीं रहता। अब हमारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स जिनमें दे डू नॉट कंटेन मेटल्स, लाइमस्टोन, मीका एंड जिप्सम। ये इसके कुछ एग्जांपल्स थे। अब हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक इससे आगे वाला, आयरन ओर। आयरन ओर इज द बेसिक मिनरल ऑफ स्टील इंडस्ट्री। जी हाँ, जैसे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ये बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ मेजर आयरन और प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। जी हाँ, जिसमें नाम आता है उड़ीसा का, छत्तीसगढ़, कर्नाटक एंड झारखंड। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज डिपेंड हैविली इन दिस मिनरल्स। जी हाँ, इन्हीं मिनरल्स पे डिपेंड रहती है जितने भी इंडस्ट्रीज रहती है। अब हम पढ़ेंगे कोल। कोल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया। हमारे यहाँ पे जो कोल्स पाए जाते हैं वो हाईएस्ट क्वालिटी के रहता है। सबसे पहला एंथ्रेसाइट, बिट्यूमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स अगर हमारे यहाँ पे हम ध्यान दें तो कौन कौन से हैं? जी हाँ दोस्तों, इनमें आता है हमारा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल। जी हाँ दोस्तों, अभी हम दोबारा रिवाइज करते हैं कहाँ कहाँ पे। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल। कोल इज़ मेनली यूज फॉर, क्यों होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए और इंडस्ट्रीज चलाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अब चलते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। जी हाँ दोस्तों, इसे ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। ये किस लिए यूज़ होता है? पेट्रोलियम इज़ यूज फॉर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड एलपीजी। मेजर पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरियाज है हमारे पास मुंबई, गुजरात एंड आसम। पेट्रोलियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशंस। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज़ अ क्लीन एनर्जी सोर्स। इट इज़ यूज फॉर कुकिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड इंडस्ट्रीज। कुछ मेजर एरियाज है इसके, मुंबई हाई, कृष्णा, गोदावरी बेसिन एंड असम। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ इको फ्रेंडली फ्यूल। इसे इको फ्रेंडली फ्यूल माना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। ये रिन्यूएबल है। एग्जाम्पल लेते हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टिडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड बायोगैस। इंडिया इज प्रमोटिंग सोलर एंड विंड एनर्जी टू रेड्यूस पॉल्यूशन। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो आज के टाइम में लीडिंग सोर्स बन रहे हैं वो बन रहा है राजस्थान और गुजरात। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान एंड गुजरात आर लीडिंग इन सोलर पावर, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, जहाँ से सोलर एनर्जी से हम आसानी से काम कर सकते हैं। अब आता है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जी हाँ दोस्तों, एक बार अगर चले गए तो उन्हें रिप्लेस होने में बहुत टाइम लगता है। कुछ वेज है इनको कंट्रोल करने के। सबसे पहले, यूज रिसोर्स वाइजली, रिसाइकलिंग मेटल्स, यूजिंग अल्टरनेटिव एनर्जी, सस्टेनेबल माइनिंग। जी हाँ दोस्तों, वी मस्ट प्रोटेक्ट मिनरल्स। जी हाँ, नमस्कार, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।